प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा विषय एक बार फिर आप बच्चों से संबंधित है, यानी बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए आयोग। अधिकांश बच्चों को अपने अधिकारों का ज्ञान नहीं है। उन्हें अपने अधिकारों के ज्ञान के बारे में उचित शिक्षा की सुविधाएं अथवा अवसर उपलब्ध नहीं है। क्या आप जानते हो, बच्चों के अपने कुछ मूल अधिकार होते हैं और इसके साथ ही अपने माता पिता, अध्यापकों और समाज व राष्ट्र के प्रति उनके कुछ कर्तव्य भी हैं। बच्चों के अधिकारों के संरक्षण अधिनियम में राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर बच्चों के संरक्षण और बच्चों के न्यायालय गठन करके बच्चों पर हो रहे अपराधों और बच्चों के अधिकारों के हनन के मामलों के शीघ्र निपटारे करने का प्रावधान है। 18 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्ति को किशोर कहते हैं, जिसे कुछ अधिकार प्राप्त हैं, जैसे कि नंबर 1, जन्मजात जीवन का अधिकार। नंबर 2, सुरक्षा, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, नैतिक तथा सामाजिक विकास हेतु राज्य द्वारा संरक्षण। नंबर 3, जन्म पंजीकरण तथा नामकरण तथा राष्ट्रीयता का अधिकार। नंबर 4, माता पिता के साथ रहने का अधिकार। नंबर 5, अवैध रूप से एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के विरुद्ध सुरक्षा। नंबर 6, बच्चों से संबंधित विचारों को स्वतंत्रता से व्यक्त करने का अधिकार। नंबर 7, बच्चों से संबंधित न्यायिक एवं प्रशासनिक कार्यवाही में सुनने का अवसर प्राप्त करने का अधिकार। नंबर 8, अपने विचार व्यक्त करने तथा सूचना एवं विचार प्राप्त करने या देने का अधिकार। नंबर 9, संघ बनाने तथा शांतिपूर्ण रूप से एकत्र होने का अधिकार। नंबर 10, गोपनीयता का अधिकार। नंबर 11, मानसिक तथा शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति को शालीन जीवन जीने का अधिकार। स्वास्थ्य का अधिकार तथा स्वास्थ्य की गुणवत्ता के अधिकार पर जीने का अधिकार, ये है नंबर 12। नंबर 13, प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। नंबर 14 है आर्थिक शोषण के विरुद्ध सुरक्षा का अधिकार। इसमें वे कार्य आते हैं जो बच्चों के लिए जोखिम भरे होते हैं और साथ ही उनकी पढ़ाई को भी प्रभावित करते हैं। नंबर 15, उत्पीड़न, वेश्यावृत्ति, गैरकानूनी यौन शोषण तथा अश्लील कृत्यों के विरुद्ध सुरक्षा का अधिकार। नंबर 16, शारीरिक दंड, निर्दयता, अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध सुरक्षा का अधिकार। अर्थात इस अधिनियम द्वारा बच्चों को हर तरह के अधिकार और सुरक्षा प्रदान की गई है। इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय आयोग बनाए गए हैं, जिसमें अध्यक्ष सहित 6 सदस्य होते हैं। इसी तरह राज्य सरकारें भी राज्य आयोग गठित करती हैं। ऐसे आयोग को बच्चों के अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध कार्यवाही तथा जांच करने का अधिकार है। आयोग को शिकायतों की जांच करने तथा उस पर कार्यवाही करने का अधिकार है जहां बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन हुआ हो या फिर
बच्चे के विकास तथा सुरक्षा के लिए बनाए गए कानून को कार्यान्वित न किया गया हो। बच्चों के अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित अपराधों के लिए अधिनियम में बच्चों के न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान भी किया गया है और सरकार द्वारा ऐसे न्यायालय स्थापित किए गए हैं। सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में बच्चे के न्यायालय के लिए विशेष सरकारी अधिवक्ता नियुक्त किए जाते हैं जो किशोर न्यायालय में सरकार की ओर से पैरवी करते हैं। आप सभी को अपने अधिकारों का ज्ञान होना ही चाहिए, परंतु जैसा कि शुरू में भी कहा गया है, अपने अधिकारों के साथ साथ आपको अपने कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए ताकि आप भारत को एक सुनहरा भविष्य दे सकें। आज के लिए बस यहीं तक।